नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य जगत की यशस्वी लेखिका व कवयित्री महादेवी वर्मा की एक छोटी कविता सब बुझे दीपक जलालू का विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, इस वीडियो से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कवयित्री परिचय पर। तो हिंदी साहित्य जगत में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो महादेवी वर्मा के नाम से परिचित ना हो। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण, औदात्यपूर्ण और दुर्लभ रचनाओं से हिंदी साहित्य संसार को अलंकृत किया है, सुशोभित किया है। यहाँ पर इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की संक्षिप्त जानकारी दे दी गई है। वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन जरूर कर ले। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है पाठ परिचय या कविता का परिचय। सब बुझे दीपक जलालू शीर्षक कविता या गीत दीप शिखा में संकलित है। आपको मैं बता दूं, दीप शिखा जो है वो एक काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह कहने का मतलब हुआ एक ही कवि या कवयित्री की कविताओं का संकलन। तो दीप शिखा में ही हमें सब बुझे दीपक जलालू कविता मिलेगी। इस कविता में महादेवी ने विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की इच्छा शक्ति के बारे में बताया है। रोमानी तरीके से लिखी गई यह कविता बताती है कि संघर्ष के लिए मन की मजबूती बहुत जरूरी है। कोमल भावों के सहारे कठोर संघर्ष की राह दिखाने वाली यह कविता सचमुच प्रेरक है। अर्थात इस कविता का चीफ एम, मुख्य उद्देश्य संघर्ष करने की इच्छा शक्ति को सदा सदा अपने अंदर जागृत रखना ही है। ओके, अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है इस कविता का उद्देश्य क्या है। देखिए, हमारे जीवन में, आपके जीवन में समस्याओं का आना अवश्यंभावी होता है। किसी का जीवन भी प्रॉब्लम फ्री या समस्या रहित नहीं हो सकता। तो जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं तो हमारा मनोबल कमजोर पड़ जाता है या हमारा मनोबल टूट ही जाता है। ऐसी स्थिति में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि चारों ओर की समस्याओं से घिरा व्यक्ति प्रायः निराश हो जाता है। महादेवी जी कहती हैं कि उदासी के इस वातावरण में भी हमें अपने छोटे छोटे प्रयासों पर भरोसा करना चाहिए। रोमानी भाव से भी मन को मजबूती मिलती है। वास्तव में यह कविता भावनाओं की गहनता, संघर्ष, आशा और आत्मबल का प्रतीक है। इसमें दीपक को प्रतीक बनाकर जीवन की कठिनाइयों के बीच प्रकाश फैलाने, साहस बनाए रखने और विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करते रहने का संदेश दिया गया है। अर्थात किसी भी कीमत पर हमें थक कर, हार कर, निराश होकर, मायूस होकर बैठना नहीं है। ओके, अब हम लोग इसी में एक और बिंदु देखेंगे, जो है कविता में आत्मविश्वास का भाव। लोग आप पर जितना भी भरोसा कर ले, जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते, आप कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास होना किसी भी सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। सब बुझे दीपक जलालू कविता में महादेवी वर्मा आत्मविश्वास से कहती हैं, चाहे जितनी भी परेशानियां हों, मैं संघर्ष के लिए तैयार हूं। वे प्रत्येक संघर्ष को आत्मबल के सहारे जारी रखना चाहती हैं। इस कविता में प्रतीकों के माध्यम से ढेर सारी कठिनाइयों का जिक्र किया गया है, जैसे आंधी, तड़ित, मारुत आदि। इन सब से लड़ने के लिए महादेवी जी जिन उपकरणों का उपयोग करती हैं वे हैं तृण, उंगलियों की ओट आदि। अर्थात बड़ी बड़ी समस्याएं हैं तो उसके लिए अगर आपके पास ठोस समाधान नहीं है, सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे उपाय, समाधान आपको नित्य करते रहने चाहिए। रोमानी शैली में वर्णित इन प्रकरणों में मुख्य बात यही है कि आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। महादेवी यह भी कहती है कि मेरी मदद करने का एहसान मुझ पर मत लादना। मैं
ज्वार को ही नौका बना लूंगी, मुझ में ये काबिलियत है। अर्थात जब समस्या में ये पड़ी हुई है तो कोई दया खाकर या कोई उपकार करने की दृष्टि से इन पर एहसान ना करे, ये खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कविता पर। मैं यहाँ कविता का वाचन करने जा रहा हूँ, तत्पश्चात हम लोग कविता को खंडों में विभाजित करके समझने का प्रयास करेंगे। सब बुझे दीपक जलालू, घिर रहा तम आज दीपक रागनी अपनी जगालू। क्षितिज कारा तोड़ कर अब गा उठी उन्मत्त आंधी, अब घटाओं में न रुकती लास तन में तड़ित बांधी। धूल की इस वीण पर मैं तार हर तिणका मिला लूं, भीत तारक मूंदते दृग भ्रांत मारुत पथ न पाता। छोड़ उल्का अंक नभ में ध्वंस आता हर हराता। उंगलियों की ओट में सुकुमार सब सपने बचा लूं, लय बनी मृदु वर्तिका हर स्वर जला बन लौ सजीली। फैलती आलोक सी झंकार मेरी स्नेह गीली, इस मरण के पर्व को मैं आज दीपावली बना लूं। देख कर कोमल व्यथा को आंसुओं के सजल रथ में, मोम सी सांधे बिछा दी थी इसी अंगार पथ में। स्वर्ण है वे मत कहो अब क्षार में उनको सुला लूं, अब तरी पतवार लाकर तुम दिखा मत पार देना। आज गर्जन में मुझे बस एक बार पुकार लेना, ज्वार की तरणी बना मैं इस प्रलय को पार पालूं, आज दीपक राग गालूं। मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक आपको भावार्थ दूर दूर तक नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जब हम इसे खंडों में विभाजित करके पंक्तियों के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे तो पानी की तरह यह आपके मस्तिष्क में साफ तौर पर बैठ जाएगा। पंक्तियां एक कुछ इस प्रकार है। सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज दीपक रागनी अपनी जगा लूं। आपको मैं बता दूं, एक दीपक राग होता है। दीपक राग कहने का मतलब होता है कि अगर ये राग गाया जाए तो दीपक स्वतः ही जल उठते हैं। ओके, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार का हो सकता है। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन जरूर करें। प्रसंग जो है सभी पंक्तियों के लिए समान होगा। मैं पहली पंक्तियों का प्रसंग पढ़ता हूं। यह पंक्तियां आत्मबल, संघर्ष और जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि जब चारों ओर अंधकार हो, जब जीवन में तूफान आए, जब सपनों पर खतरा हो, तब भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने भीतर की लौ जलाए रखनी चाहिए और अपने संघर्ष को दीपावली की तरह उजाले में बदल देना चाहिए। कोमल भावों के सहारे कठोर संघर्ष की राह दिखाने वाली यह पंक्तियां सचमुच अति प्रेरक हैं। प्रसंग हो गया। अब हम लोग आते हैं व्याख्या पर। तो पहली दो पंक्तियों में ये जो तम शब्द आया है उसका अर्थ अंधकार से है, जो जीवन के दुखों, संघर्षों और निराशा को दर्शाता है। महादेवी जी कहती है कि परिस्थितियां क्रमशः विपरीत होती जा रही हैं, एडवर्स होती जा रही हैं। ऐसे समय में जरूरी हो गया है कि मैं अपनी हर तरह की साधना को सजग कर लूं, अपनी हर तरह की ऊर्जा अर्थात आशा, शक्ति, आत्मबल को जागृत कर लूं। वे प्रतीकों के माध्यम से कहती हैं कि अपने बुझे हुए सभी दीपकों को आज मैं जला लूं। आज जब चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, तब मैं दीपक राग का गायन करूं ताकि बुझे हुए दीपक जाग जाएं। अर्थात जब आपके जीवन में समस्याएं आ जाएं तो उन समस्याओं के आने से आप उदास मत हो जाइए। उदास होने से समस्याएं और हावी हो जाएंगी। आप उन समस्याओं का सामना कीजिए और अपने आत्मबल को जागृत कीजिए। अब हम लोग आते हैं पंक्तियां दो की तरफ। क्षितिज कारा तोड़ कर अब गा उठी उन्मत्त आंधी, अब घटाओं में न रुकती लास तन में तड़ित बांधी। धूलि की इस वीण पर मैं तार हर तिणका मिला लूं। यहाँ कहा जा रहा है कि आंधी बहुत तेज है, अर्थात समस्याएं बहुत ही गंभीर है।
यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो आंधी है, ये आंधी जीवन में आने वाली समस्याओं के समान है, जो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही तेज है और ये समस्याएं रुकने का नाम ले ही नहीं रही है, इसे बांधा जा ही नहीं रहा है। लेकिन इस स्थिति में भी ये कहती हैं कि धूल पर इस वीण पर मैं तार हिणका मिला लूँ, अर्थात वीणा पर मैं घास के तार से स्वर की सृष्टि करूंगी, अर्थात इस समस्या के समाधान के लिए मुझसे जो भी छोटा मोटा प्रयास होगा वो मैं करने को तैयार हूँ। पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार का हो सकता है। आंधी वीणा बजाना चाहती हैं वो। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। वीडियो को पॉज करके आप जरूर देखिएगा। ये रहा प्रसंग जो पूर्ववत ही है। हम लोग आ जाते हैं व्याख्या पर। इन पंक्तियों में महादेवी जी कहती हैं कि परिस्थितियां इतनी विपरीत है कि आंधियों ने दिशाओं की सीमाओं को तोड़ डाला है, अर्थात समस्याएं बहुत ही गंभीर हैं। आंधियां ऐसे चल रही हैं मानो वे पागल हो गई हैं। बादलों की सीमाओं में बिजलियां नहीं समा रही हैं। ये विद्युत शिखाएं जब लपकती हैं तो लगता है मानो वे लास्य भाव से भरकर तन्मयता के साथ नृत्य कर रही हैं। ऐसे में महादेवी जी कहती हैं कि उड़ती हुई धूली को मैं वीणा बना लेना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि घास के हर तिनके को इस वीणा के तार के रूप में सजा लूँ। इस कथन से मानव के छोटे छोटे प्रयासों को भी महत्व दिया गया है, अर्थात आंधी समस्याएं भले ही जोर की क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन आंधियों में भी ये वीणा के स्वर से अपने आप को जागृत करना चाहती है, अर्थात छोटे छोटे प्रयास करके अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहती है। ओके, अब हम लोग आते हैं पंक्तियां 3 की तरफ। भीत तारक मूंदते दृग भ्रांत मारुत पथ न पाता, छोड़ उल्का अंक नभ में ध्वंस आता हर हराता, उंगलियों की ओट में सुकुमार सब सपने बचा लो। अर्थात समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए कहते हैं कि अब तारक आंख मूंद रहे हैं, अर्थात तारे भी डर चुके हैं, आंख मूंद लिए हैं, मौसम बहुत खराब हो रहा है। भ्रांत मारुत अर्थात जो तेज बहने वाली हवा है उसे पथ नहीं मिल रहा है। छोड़ उल्का अंक नभ में अर्थात उल्का पिंड जो है वो आकाश की गोद से निकलकर ध्वंस आता हर हराता, अर्थात इतनी तेज गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है मानो वो विनाश सृष्टि करेगा। उंगलियों की ओट में सुकुमार सब सपने बचा लूं। वो कहती हैं कि इन समस्याओं का सामना करने के लिए भले ही मेरे पास बड़े समाधान ना हो तो क्या हुआ, मैं उंगलियों की ओट से अपने सारे सपने बचाने की कोशिश, अर्थात अपने सपनों को बचाने के लिए जितना संभव हो मैं वो कार्य करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ देख सकते हैं हम लोग पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। प्रसंग पूर्ववत है। कविता की इन पंक्तियों में कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तारे मानो भयभीत होकर आंखें बंद कर ले रहे हैं। हवाएं ऐसी चल रही है मानो दिशा भूलकर भटक गई हो। उल्काएं आकाश की गोद को छोड़कर ऐसे गिरी आ रही हैं मानो साक्षात विध्वंस शोर मचाता हुआ चला आ रहा हो। इन विषम परिस्थितियों में मैं अपनी उंगलियों की ओट से अपने सुकुमार सपनों को बचा लेना चाहती हूँ। महादेवी जी की रोमानियत से भरी हुई संघर्ष करने की भावना ही उन्हें सामान्य से विशिष्ट की श्रेणी में ला खड़ा करती है, आम से खास बना देती है, क्योंकि किसी भी स्थिति में ये समस्याओं के समक्ष घुटने नहीं टेकना चाहती। ओके, अब हम लोग आते हैं पंक्तियाँ 4 की तरफ। लय बनी मृदु वर्तिका, हर स्वर जला बना लो सजीली, फैलती आलोक सी झंकार मेरी स्नेह गेली, इस मरण के पर्व को मैं आज दीपावली बना लूँ। अभी समझ लेते हैं इसका, ये देखिए पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार का हो सकता है। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। प्रसंग पूर्ववत है। इन पंक्तियों में कवयित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि जो कोमल वर्तिका अर्थात दिए की बाती थी उसने दीपक राग के प्रत्येक स्वर को अपने साथ मिलाकर साध लिया है। अब वह लय से जलती हुई सजी धजी सी दिख रही है। मेरी करुणा से भरी हुई प्रत्येक पुकार ऐसे फैल रही है जैसे प्रकाश फैलता है। ध्वनि और प्रकाश का विकट प्रसार मेरी आंखों के सामने हो रहा है। यह मरण का पर्व है जब हर चीज जल रही है और चारों तरफ करुण वातावरण है।
ऐसे में मैं इस मरण पर्व को दीपावली की तरह बना लेना चाहती हूँ, मना लेना चाहती हूँ। यहाँ मृत्यु को पर्व की संज्ञा दी गई है, जो यह दर्शाता है कि कवयित्री अपने संघर्ष और जीवन मृत्यु की कठिनाइयों को भी उत्सव की तरह स्वीकार कर रही हैं। दीपावली की तरह ही वह हर संकट को उजाले में बदलने का संकल्प लेती हैं। अर्थात समस्या जितनी भी संगीन क्यों ना हो, अगर आपके हौसले बुलंद है तो समस्या भी शर्मा जाएगी और आपके चरणों की दासी बन जाएगी। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं पंक्तियां 5 की तरफ। देख कर कोमल व्यथा को आंसुओं के सजल रथ में मोम सी सांधे बिछा दी थी इसी अंगार पथ में, स्वर्ण है वे मत कहो अब झार में उनको सुला लो। पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार का हो सकता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कठिन शब्दों के सरल अर्थ प्रसंग पूर्ववत है। यहाँ आंसू, मोम और अंगार 3 प्रतीकात्मक शब्द हैं। आंसू करुणा और संवेदनशीलता का प्रतीक है, मोम साधना और त्याग का प्रतीक है और अंगार जीवन के कठोर सच्चाइयों का प्रतीक है। कवयित्री कहती हैं कि उन्होंने अपने आंसुओं और भावनाओं को इस कठिन मार्ग पर समर्पित कर दिया है, जिससे यह मार्ग अब सिर्फ संघर्ष का ही नहीं बल्कि साधना और प्रकाश का मार्ग बन गया है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने लक्ष्य के प्रति अभिष्ट होते हैं, लक्ष्य के प्रति संवेदनशील और दृढ़ संकल्प मन से आगे बढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ, बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वैसे ही समस्याओं का समाधान करते करते, सामना करते करते आपका संघर्ष जो होता है वो आपको सम्मान की राह तक ले जाता है। कवयित्री ने कोमल व्यथा को आंसुओं के सजल रथ पर आते देखा था। उसे आते देखकर उसके स्वागत में मैंने अपने सपनों को मोम की तरह कोमल बनाकर उस रास्ते पर बिछा दिया था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप कोई सपना देखते हैं तो उन सपने को पूरा करने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत खुशियों की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। यह बात अलग है कि वह रास्ता अंगारों से भरा हुआ था। मुझे मत बताओ कि मेरे सपने स्वर्ण निर्मित हैं। परिस्थितियां इतनी विपरीत हैं कि इन स्वर्ण निर्मित सपनों को मुझे धूल में सुला लेने दो। कुल मिलाकर यही ध्येय है कि किसी भी विषम या दुख भरी स्थिति में मैं अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करना है। ओके, अब हम लोग आते हैं अंतिम पंक्तियों की तरफ, जो है पंक्तियां 6। अब तरी पतवार लाकर तुम दिखा मत पार देना, आज गर्जन में मुझे बस एक बार पुकार लेना, ज्वार को तरणी बना मैं इस प्रलय को पार पालूं, आज दीपक राग गालूं। ये देख सकते हैं पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार का हो सकता है। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये दे दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन जरूर कर लें। प्रसंग पूर्ववत है। हम लोग आ जाते हैं सीधे व्याख्या पर। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि इन कठिनाइयों के बीच मेरी मदद करने के क्रम में तुम ऐसा कभी मत करना कि मेरे लिए एक छोटी सी नाव और पतवार लेकर चले आओ। यह भी मत करना कि मुझे किनारा दिखाओ। अर्थात कवयित्री यह कहती हैं कि जब मैं संघर्ष कर रही हूँ तो मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, क्योंकि सहायता लेने से आदमी निर्भरशील बन जाता है, उसमें निर्भरता का गुण बढ़ जाता है। वो तो स्वावलंबी बनना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वो कहती हैं कि मुझे किनारा मत दिखाओ, समुद्र में अगर मैं डूब भी रही हूँ तो भी एक छोटी सी पतवार लेकर, नौका लेकर मेरे पास मत आ जाओ। इस गर्जन तर्जन से भरे माहौल में बस इतना करना कि मुझे एक बार पुकार लेना, मैं ज्वार की तरह उठती इन लहरों को ही नौका बना लूँगी। अर्थात ये कहते हैं कि अगर मेरी मदद करनी है तो मुझे पुकार लेना, मेरा एक बार नाम ले लेना। और कौन लेगा नाम? लक्ष्य, कि मैं यहाँ हूँ। बस इन लहरों को ही मैं नौका बना लूँगी और प्रलय को पार कर लूँगी। अब आज मुझे दीपक राग गा लेने दो। मैं चाहती हूँ कि मेरे संघर्ष के प्रत्येक दीपक की लौ जल उठे। यहाँ महादेवी जी का अंतिम संकल्प और लक्ष्य तक पहुँचने का दृढ़ निश्चय दृष्टिगोचर होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने व्याख्या पाठ समाप्त किया। अब हम लोग आ जाते हैं काव्य सौष्ठव पर।
काव्य सौष्ठव अर्थात इस कविता की सुंदरता क्या है। तो देखिए, इस कविता में विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की इच्छा शक्ति के बारे में बताया गया है। यह कविता रोमानी तरीके से लिखी गई है। संघर्ष के लिए मन की मजबूती बहुत जरूरी है। कोमल भावों के सहारे कठोर संघर्ष की राह दिखाने वाली कविता सचमुच प्रेरक है। पूरी कविता में 28-28 मात्राओं की पंक्तियों का उपयोग हुआ है। टेक की पंक्ति अर्थात जो रिपीट हो रहा है, सब बुझे दीपक जला लूं तथा आज दीपक राग गालू में 14 मात्राएं हैं। तो इस तरीके से हमने इस कविता का संपूर्ण अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।